मध्य प्रदेश में क्या कानून का राज है। मुझे ऐसा लगता है अंधेर नगरी चौपट राजा है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ऐसी घटनाओं को पकड़ते हैं। मैं लव जिहाद का विरोध करता हूं। ये लव जिहाद पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इस तरीके से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो कांग्रेस बिल्कुल समर्थन नहीं करती। ऐसे लोगों को जेलों में होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अब बीजेपी की भी प्रवक्ता कह रही है कार्रवाई होनी चाहिए, विपक्ष भी कह रहा है कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करेगा कौन? तो अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, पुलिस अगर एसी कैबिन में बैठी है, मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं, किसी को विश्वास उन पर नहीं है, तो आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को डीआईजी और एसपी बना दीजिए, हटा दीजिए सारी पुलिस को, जब उन्हें ही सब कार्रवाई करनी है। तो इसीलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किसके राज में हो रहा है। आज जिस अमन को लेकर विश्वास सारंग जी 2-3 दिन से एक पूरा एपिसोड खींचे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, वो स्वयं सरकार में मंत्री हैं। आज उस अमन की उम्र है 25 वर्ष, 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसका मतलब सरकार कुछ कर ही नहीं रही। लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है, लगातार इस तरह के मामले पहले सवाल सामने आ रही हैं, तो इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी। तो प्रश्न ये बनता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या इंटेलिजेंस कर रही है? इसी लड़के को जिसको विश्वास सारंग जी मीडिया ट्रायल बना रहे हैं, ये 3 वर्ष से शादी कर कर साथ रह रहा था, तो इसका मतलब पुलिस सो रही थी कि 3 वर्ष तक ना विश्व हिंदू परिषद को पता चला, ना बजरंग दल को पता चला, पुलिस को तो खैर पता चलना ही नहीं है। अब पता इसलिए विश्वास सारंग जी को आगे करा गया कि लव जिहाद के मामले में कि आज उनकी मंत्री परिषद की कुर्सी खतरे में है। अब उन्होंने कहा कि आरएसएस पहले ही कह चुकी है कि भाई आपको बाहर करेंगे, तो एक मीडिया ट्रायल के माध्यम से उन्होंने कहा मैं लव जिहाद का विरोध करता हूं। यह राजनीतिक नाटक है। एक बात और कह के इस बात समाप्त करूंगा, इनके विधायक आकाश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने सरकार में विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, सरकार ने जवाब दिया। इनकी मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है कि 95% लोग बाद में इस तरह के केसेस जो दर्ज होते हैं उसमें समझौते होते हैं और किसी तरह की कोई सजा नहीं होती। विश्वास सारंग जी ने उसे वापस तो लिया है, लेकिन किस पंडित ने शादी कराई थी, किस मौलवी ने शादी कराई थी? एक बार दिनेश जी की तरफ चलते हैं। कौन इसमें मिले हुए? एक बार दिनेश जी वाणी जाऊंगा आपकी तरफ, आप एक बार दिनेश जी। शहर की राजधानी में ड्रग्स और लव जिहाद का बड़ा मामला हुआ, जिसमें आज वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वो किसके साथ जुड़े थे, कौन लोग थे? जरा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जरा नेहरू जी को छोड़कर जरा उन पर चले जाइए और सही बात बताइए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का होम डिपार्टमेंट जो मोहन यादव जी रखे हैं वो निष्क्रिय बना हुआ है। इसी तरह ये सारी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। गाय मध्य प्रदेश में कटती है तो नेहरू जी दोषी है, कांग्रेस दोषी है। उनको पालने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उनकी गाय और चारे की राशि लेने का काम भारतीय जनता क्लोजिंग पार्टी रिमार्क के लिए दिनेश जी के पास जाएंगे। दिनेश जी, कंगाल ये रुकेगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर ऐसे ही सियासी फुटबॉल बन के उछलता रहेगा मुद्दा? दिनेश जी के पास जाएंगे।